आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आपका आंसर प्रेजेंटेशन। और अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के अलावे जो भी सोशल स्टडीज के पेपर जैसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट अधिकतर ब्रीफ शब्दों का यूज कर रहे हैं और यह चलन कोविड के समय से बढ़ा है, जिसके कारण स्टूडेंट को डी मार्किंग किया जा रहा है। मतलब कि AND के जगह ब्रैकेट में एस लिख देना या फिर अन्य कंसंट्रेशन के जगह CONS लिख देना या फिर आपके जो भी वर्ड हो गए सब्स्टिट्यूशंस तो SUBT कर देना। तो इस तरह के जो वर्ड है और इस तरह के चलन जो शॉर्टकट के यूज किए जा रहे हैं राइटिंग सेक्शन में, इसको लेकर सबसे बड़ा प्रोहिबिशन रूल आया है। मतलब कि जो बोर्ड के एग्जाम में होंगे उन्हें डिटेल में आंसर एक्सप्रेसिव वे में लिखना होगा और शॉर्टकट के यूज नहीं करने होंगे। यदि शॉर्टकट के यूज करते पाएंगे तो वहां पर मार्क्स काट लेने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 1 और 2 जो कंपलसरी पेपर आईएससी क्लास 12 एंड आईसीएसई क्लास 10 के लिए, उसमें यह रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस रूल ने कहीं भी डिफाइन मतलब कि एरर हो गए उस कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स काट लिए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि कोविड के बाद से जब स्टूडेंट के लिखने का चलन घटा है, स्टूडेंट अपने एक्सप्रेसिव पावर को खोते हुए नजर आए हैं। उन्होंने क्या किया है कि शॉर्टकट को यूज करना शुरू कर दिया है। आंसर लिखते समय जब भी स्टूडेंट एंड की जगह एस को स्लैश कर देते कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर वाले शब्द को यूज करते थे, प्रोग्राम PROGRAMME के जगह PROGRAM, CENTRE के जगह CENTRE लिखते हैं। तो इस तरह के शब्दों को भी प्रोहिबिट किया गया और साफ साफ बोला गया है कि आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड स्टूडेंट को किस तरह से आंसर लिखने और उनके आंसर लिखने के तरीके सबसे बेटर कैसे होने हैं, क्योंकि आंसर लिखने के सही तरीके पर मार्क्स दिए जाने हैं। और इसको लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए गए, कहा गया है कि स्टूडेंट को इन बातों से अवेयर कराया जाए। बताया गया है कि उनके आंसर लिखने के तरीकों में शॉर्टकट के यूज करने की बजाय लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर होने चाहिए। जितने डिटेल आंसर होंगे उतना ही स्टूडेंट को बेहतर समझा जाएगा और एक्सप्रेसिव आंसर पर ही फुल मार्क्स देने के प्रोविजन है। जो बातें कही गई है उसके मुताबिक और इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट के आंसर में चाहे वो किसी पेपर के हो, साइंस स्ट्रीम, आईएससी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, उनमें और इवन क्लास 10 के स्टूडेंट को पूरे लैंग्वेज यूज करने हैं और लैंग्वेज यूज करते समय किसी तरह के ऑब्सीन वर्ड, किसी तरह के ऐसे वर्ड जिसके आधार पर स्टूडेंट के अगेंस्ट डिट्रोगेटरी मार्क्स का सिस्टम जो बताया गया है, गलत तरह के एक्सप्रेशन पर मार्क्स काटने के प्रोविजन कर दिए गए हैं। बताया यह भी गया है कि स्टूडेंट ने अगर सही और एक्सप्रेसिव आंसर टू द पॉइंट और ऑन द वे लिखे हैं तो वहां पर स्टूडेंट को पूरे मार्क्स दे दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट कहीं पर लैकिंग करते हुए नजर आते हैं तो स्टूडेंट के इन एक्सप्रेशन पर अभी के समय में मार्क्स को बिना हिचक काट दिया जाए और अभी से ही मतलब कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट होंगे उसके बाद इस तरह के इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट को दे दिए जाए। इसीलिए मैं जब कॉपी देख रहा था, आपको 1 मिनट के लिए कॉपी देख लीजिए, प्री बोर्ड की कॉपी है, मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा अब आपको पूरी तरह से, लेकिन जिस तरह से है इस प्रोविजन को आए हैं और इस प्रोविजन को बताया गया प्रिंट करके इंग्लिश और हिंदी में, उसमें स्पष्ट रूप से बातें बोली गई कि स्टूडेंट को इसी तरह से इनकरेज किया जाए कि वो किसी तरह के रॉन्ग डूइंग गलत सिचुएशन में न पड़े और अपने सही आंसर को दे। तो अभी के समय में ये जो बातें सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज के रूप में सामने आई है, मैंने आपके साथ सोचा कि शेयर कर लो कि स्टूडेंट किसी तरह के ऐसे शब्द जो कि टैबू माना जाता है या ऑब्सीन माना जाता है या फिर अन्य तरह के दुविधा को पैदा करता है, कंफ्यूजन को एग्जामिनर के सामने, उन्हें सर्किल करने के बाद मार्क्स को काट लिया जाए। तो इन बातों से बचे रहने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।